आपको नियम के बारे में बताए थे, लेजर खाता बही के बारे में। अब आज आइए, मुख्य बातें जो है पिछले दिन आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज एक खाता बही का सवाल बना करके, सॉल्यूशन बना करके आपको दिखाता हूँ। उस पर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिएगा और ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, बारीकी से मैं बता रहा हूँ। सबसे मैंने पहले चर्चा किया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रद्दी बही या मेमोरेंडम बुक कहिए, वेस्ट बुक कहिए, उसमें लिख लिया जाता है। उसके बाद उसका जनरल प्रतिदिन शाम को, प्रत्येक दिन जनरल में, रोजनामचा में उसको अंकित किया जाता है, उसका पोस्टिंग किया जाता है। पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग शब्द तो आपको खाते के साथ जोड़ा जाता है पोस्टिंग, लेकिन उसमें जनरल में उसका एंट्री किया जाता है। और जनरल एक महीना जब हो जाता है, महीना का मतलब 30-31 दिन तो होबे करता है। अब व्यावसायिक व्यवहार में जो है 128 दिन का भी महीना हो गया, जो भी चाहे 15 ही दिन का महीना क्यों नहीं हो, एक मंथली अपना अथी कर लेते हैं। मंथ के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में इस जनरल एंट्री से आपको, जनरल एंट्री के आधार पर इसी के डेटा से आपको खाता बनता है, लेजर बनाया जाता है। वही चीज़ आज चर्चा करने चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि सवाल जो था आपका, जो रद्दी बही में जो लिखा जाता है उसके आधार पर रोजनामचा, पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें किसी को दिक्कत हो तो फिर आप लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक जनरल एंट्री बना करके मैं रखा हूँ, इसी के आधार पर खाता बनाना सिखाऊंगा। ये जनरल एंट्री है। सबसे पहले देखिए, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ MS मल्लिका फैशन हाउस। इसमें पहला दिन है, ये 2022 का है, जून का है, जून महीने का है। 1, 8, 12, 12, 18, 20, 22, 25, 28 और 30 का जनरल एंट्री है, जिसको मैंने बना लिया है। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपया से व्यापार प्रारंभ किया है MS मल्लिका फैशन हाउस। बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी 8 तारीख को बैंक में 80,000 रुपया उसने जमा किया है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद कह रहा है कि 12 तारीख को परचेज अकाउंट DR 30,000 टू MS गुल फैशन कोई व्यापारी है, उसके यहाँ से 30,000 का माल खरीदा है। और ये गुल फैशन पार्टी का नाम है, इसका मतलब क्रेडिट खरीदा गया, उधार करे है। इसके बाद एक और 12 का ही है, ऑफिस मशीन अकाउंट DR 20,000। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऑफिस मशीन शब्द ही रहता तो भी ऑफिस का ही, व्यवसाय का ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि मशीन जो है, छोटा मोटा कोई मशीन होगा वो ऑफिशियल वर्क के लिए होगा, और फैक्ट्री वर्क के लिए मशीन हेवी मशीन होता है, इसलिए भी इसको डिफाइन कर दिया है। लेकिन सभी मशीनरी का काम एक ही में होगा। आगे देखिए, मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये नगद खरीदा है मशीनरी, रेंट पेड किया है तो उसका रेट, ये नॉमिनल अकाउंट है। रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट बना है। इसके बाद MS मोहित ब्रदर्स को माल बेचा है, लेकिन ये उधार, इसलिए कि मोहित ब्रदर का नाम है, पाने वाले को नाम कर दिया है, और चूंकि जा रहा है तो सेल 10,000 का किया है। कैश टू सेल, या नगद कैश किया है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 15,000। इसके बाद MS गुलमोहर को 30,000 पेमेंट किया है। यही गुलमोहर से जो माल खरीदा था उसको 25 तारीख को 30,000 रुपया पेमेंट कर दिया MS गुलमोहर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसके बाद 28 तारीख को बैंक अकाउंट टू मोहित बैंक, ये 10,000 रुपया भी 20 को जो उधार माल बेचे थे वो 28 को प्राप्त हो गया है। इसके बाद 30 तारीख को है सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 6,000 रुपया वेतन में भुगतान किया है। इन सब से खाते, जितने भी इससे खाते हैं, सबका खाता बनाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले
बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में देखिए 2 पार्ट में कर लीजिए, और 2 पार्ट में आपको, चूँकि आप जब बनाइएगा तो प्रत्येक में 4 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट का कीजिएगा। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट का, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ देखिए 1 जून को है, ये तो आप समझ गए हैं, ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है, क्रेडिट और डेबिट साइड। पिछले दिन मैंने बताया था कि सीआर इधर भी लिखा जा सकता है, डीआर इधर भी लिखा जा सकता है, पिछले दिन मैंने चर्चा किया है, लेकिन वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है, व्यवहार में वैसा नहीं कीजिएगा, न तो सब उल्टा पल्टा हो जाएगा। इसमें कैश अकाउंट है जून को, 1 जून को, तो कैश अकाउंट सबसे पहले तो डेट में ले लीजिए, 2022 का है, और जून लिख लीजिए। डेट का कॉलम यहाँ होगा, यहाँ डेट का कॉलम लीजिए, खींचिए देते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा। ये डेट का कॉलम हो गया, ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ वगैरह। ये 1 तारीख को है, 1 तारीख को है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट चूँकि मैं बना रहा हूँ, तो मैंने चर्चा किया था कल कि जो जिस खाते को बनाया जाएगा, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि ये जून का बनाया जा रहा है ना, जून का, तो इसके पहले भी खाता होगा जिसका बैलेंस आया होगा, तो उसका भी बैलेंस बीडी आता है, लेकिन अभी उसको कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए आगे चल के मैं बताऊंगा नीचे उसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ कैश अकाउंट DR2 कैपिटल है, तो चूँकि इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे, तो कैश अकाउंट तो ये है, कैश अकाउंट DR ऊपर चला गया, तो ये 2, 1 तारीख को 2 शब्द लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट कितना, 2 लाख। समझ में आया? जो खाता बनाएंगे उसको नहीं लिख करके उसके अपोजिट खाते को लिखेंगे। ये 2 में है, ये ऊपर 22 में है, तो इधर 2 में कर देंगे। समझ में आया? आगे बढ़िए। अब देखिए कि इसमें कैश किस में आ रहा है। सिर्फ कैश का है तो कैसे को देखेंगे कि कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है। फिर 8 तारीख को ये 2 में है, तो 22 वाला इधर आ जाएगा। 2022 जून का है, 8 तारीख को है, तो 22 बैंक अकाउंट 80,000। इसके बाद देखिए इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश नहीं है, इसमें भी कैश का चर्चा नहीं है। फिर 22 तारीख को कैश है, 22 तारीख को कैश है। सेल्स से आया है, सेल्स अकाउंट 15,000 हो गया। इसमें है कैश, 2 में है तो 22 में आ जाएगा। 25 तारीख को MS गुल मोहर फैशन कितना है, 30,000। फिर इसमें नहीं है, फिर यहाँ है, यहाँ सैलरी टू कैश है, तो ये ऊपर वाला सैलरी आ जाएगा 6,000। आपको 30 तारीख को 22 सैलरी 6,000।
एक कॉन्सेप्ट आपको पता चला, बिना जनरल का भी बनाया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कैश चाहे जहाँ से आएगा, किसी भी मद से आया, फंड को बढ़ा रहा है। आगे चल करके आपको मिलेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना होगा, उस समय इसका काम पड़ेगा। प्लस हो रहा होगा तो इधर जिस फंड से प्लस हो रहा है, जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर फंड को, कैश को बढ़ा रहा है, नगद कैश को, तो डेबिट साइड, और माइनस हो रहा है, घटा रहा है, जिस मद में जा रहा है, इधर करते हैं उसका। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में ले लीजिएगा। ये प्लस, ये माइनस। फंड को, कैश के फंड को बढ़ाएगा तो डेबिट, और फंड को घटाएगा तो क्रेडिट करेंगे। आगे देखिए, एक चीज़ मैंने और चर्चा किया कि आगे चल के बताएंगे। तो ये तो जून का है, मई का जब बना होगा तो मई में से कुछ न कुछ सरप्लस कैश आया होगा पिछले महीना का, तो उसको सबसे पहले ऊपर लिखते हैं टू बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन कहते हैं, ब्रॉट डाउन, पिछले माह से लाया गया। चूँकि यहाँ नहीं डाटा है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो डाटा अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब देखिए, निश्चित ही इधर का कॉलम ज़्यादा होगा, इधर का कॉलम कम होगा। कैश इन फ्लो से आउटफ्लो, हमेशा ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हमेशा ही इन फ्लो से आउटफ्लो का बैलेंस कम रहता है। इसका कारण है कि कैश आया तबे आपको खर्चा हुआ। तब आपका सवाल ये उठ सकता है कि मान लीजिए कि किसी महीना में 50,000 रुपया आया, 80,000 रुपया खर्चा हुआ, तो वो आय व्यय नहीं है। आय व्यय अलग चैप्टर आपको मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो है फंड है, आखिर आपको 50,000 रुपया आया और 80,000 खर्चा हो गया, तो बाकी का 30,000 कहीं ना कहीं से बैंक से लिए होंगे, लोन लिए होंगे, कर्जा लिए होंगे, चोरी किए होंगे, कहीं ना कहीं से आया होगा ना। तो निश्चित ही इसको दर्शाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि कभी भी इसका बैलेंस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपको कितना, 2,15,000 रुपया। और ये आपको इधर फिर इस बैलेंस को उठा करके यहाँ लाइए, 2,15,000 रुपया। और 2,15,000 रुपया में से इसको माइनस कीजिएगा कितना, 8 3 11, 1,16,000 रुपया, 1,99,000 हो रहा है। इसका मतलब इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि इस जून माह में टोटल इनफ्लो 2,15,000 रुपया कैश आया, चाहे जहाँ से आया, और गया 1,16,000 रुपया। तो 2,15,000 में से ये 2,15,000 में से पहले ये माइनस हो गया, ये माइनस बच गया कितना, 1,99,000 रुपया। तो यहाँ लास्ट माह में 31 तारीख को कर देंगे बाई बैलेंस शीट डी। बैलेंस शीट डी का होता है कैरेज डाउन, नीचे की तरफ प्रेषित, नीचे अब ले चलिए कहाँ, तो जून के बाद जुलाई में। निश्चित ही इसके बाद ये जून का हो गया, तो इसके बाद यहाँ जुलाई का बनेगा। तो फिर जुलाई में इस बैलेंस को यहाँ एक, ये जून का है, जुलाई को टू बैलेंस BD, यहाँ CD हुआ कैरेज डाउन, और ये BD ब्रॉड डाउन ऊपर से लाया गया है। कितना हो जाएगा, 1,99,000। यही बैलेंस जो है, इसी को मैं बता रहा था यहाँ कि ये बैलेंस आया होगा इसके मई वाला, तो यहाँ तो है नहीं डाटा, लेकिन जून वाला आपको यहाँ आ गया जुलाई में। बस ये खाता आपका ख़त्म, कैश अकाउंट आपका हो गया। इसके बाद आइए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में अब कॉलम तलम नहीं खींचेंगे, ये
डेट वगैरह भी आप देख लीजिएगा, डेट देना तो आप सीखिए गए, हम सिर्फ कर देते हैं। ये बाई कैश अकाउंट 2 लाख, ठीक है। इसके बाद कोई भी में कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधे इसको 2 लाख 2 लाख टू इस महीना में 31 तारीख को, और ये 1 तारीख को आ जाएगा। बाई 2 31 को 2 बैलेंस सीडी कैरेज डाउन, और फिर अगले महीना में 1 जुलाई को बाई बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन 2 लाख, ये दर्शा देंगे। हो गया आपका कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में देखिए अब किस में है, इसमें है 8 तारीख को तो 2 कैश अकाउंट कितना हुआ 80,000 रुपया। इसके बाद इसमें नहीं है, इसमें है बैंक, कितना है 12 तारीख को ऑफिस मशीनरी 20,000। इसके बाद ये रेंट 18 को है, रेंट अकाउंट 5,000। इसके बाद इसमें नहीं है बैंक, इसमें बैंक है 22 में है तो 2 में आ जाएगा। 28 को 2 MS मोहित ब्रदर्स अकाउंट है 10,000। इसके बाद सैलरी, ये तो कैश में हुआ है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी सेम कैश अकाउंट के जैसा होगा। कभी भी इसका बैलेंस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कारण ये है कि बैंक में जितना जमा किए हैं, आपका बैंक का फंड बढ़ा है, तो ये है कैश और बैंक का सेम रहता है। और बैंक का फंड जब बढ़ेगा किसी भी चीज़ से, हो सकता है कि बैंक इंटरेस्ट भी देगा तो इधर होगा, इधर, यही बैंक अकाउंट है बैंक से संबंधित, और माइनस होगा बैंक तो इधर होगा। तो फिर इसको 10 8 आ 10 90 होगा, 80 10 90, और ये 90,000। इसमें भी अगर पीछे का बैलेंस अगर सवाल में मिलेगा तो यहाँ 2 बैलेंस भी डी करेंगे। अब आ जाइए 25,000, 90 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये 0 0 0, और ये 5 5 10 के 0 हाथ में 1 3 6 9 65, ये 31 तारीख को हो जाएगा। बाई बैलेंस सीडी कैरेज डाउन हो जाएगा, और फिर यहाँ जाएगा 1 जुलाई को 2 बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन 65,000। बैंक अकाउंट भी आपका बन के तैयार हो गया। अब आगे बता देते हैं, बैंक अकाउंट आपका हो गया। परचेज अकाउंट देखिए, परचेज अकाउंट में बाई में है तो 2 आ जाएगा। 2 MS गुलमोहर का कितना है 30,000। इसके बाद इसमें परचेज नहीं है, इसमें परचेज नहीं है, इसमें परचेज नहीं है, इसमें परचेज नहीं है, इसमें भी परचेज नहीं है, इसमें भी परचेज, इसमें भी परचेज नहीं है। यानी ये परचेज जो हुआ है, एक परचेज यहाँ मिल गया, उधार है, ये अब कहीं परचेज नहीं है, तो सीधे इसको 30,000 और यहाँ कर देंगे 30,000। ये 31 तारीख को बाई
बैलेंस सीडी कैरे डाउन, और फिर यहाँ कर देंगे 30,000। ये जून का है तो फिर ये जुलाई 1 तारीख को है, ये बैलेंस बिड्डी ड्रॉट डाउन ये जो आया है यही होगा। काम खत्म परचेज अकाउंट का। इसके बाद एमएस गुलमोहर, एमएस गुलमोहर अकाउंट, इसको भी 2 पार्ट में कीजिए। 12 तारीख को बाई परचेज अकाउंट कितना है 30,000। और कहीं गुलमोहर कहीं नहीं है, यहाँ है, यहाँ है 25 तारीख को है एमएस गुलमोहर 30,000। इसका बैलेंस डीबीडी नहीं निकला, यानी इस माह में जितना का वो उधार ले गया था पैसा अपना दे गया। सॉरी, ये एमएस गुल नहीं ना होगा, यहाँ कैश अकाउंट होगा। जितना का सामान खरीद के ले गया था इसी महीना में अपना भुगतान करके हिसाब किताब बराबर कर लिया है। अगर इस महीना में नहीं होगा, अगले महीना में होता तो इसका फिर बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी आता। इसके बाद देखिए ऑफिस मशीनरी, ऑफिस मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 20,000। इसके बाद दूसरा कहीं ऑफिस मशीनरी नहीं मिलेगा आपको। 20,000 ये क्या आ गया बाई बैलेंस सीडी, और फिर ये 20,000 टू बैलेंस बीडी, ये 1 जुलाई का है और ये जून का है। यानी ये 1 महीना में मशीन जो खरीदा गया फिर अगला महीना में यूज होगा ना इसका हिसाब किताब, इसलिए ये बैलेंस 20,000 का आया है। हाँ, आगे चल करके सवाल आपको मिल सकता है डेप्रेसिएशन, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन का जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो वहाँ इसका वैल्यू कम होते जाएगा अगले, अक्सर हाँ वो 1 साल पर निकाला जाता है। अब आ जाइए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। टू बैंक, डेट नहीं लिख रहे हैं आप, समझ जाइए, जून जुलाई का अपना समझते रहिएगा। बैंक 5,000, फिर रेंट कहीं नहीं है, ये आ गया 5,000, ये आ गया बाई बैलेंस सीडी 5,000 टू बैलेंस बीडी, ये ख़त्म हो गया आपको। इसके बाद क्या है, रेंट हो गया। मोहित ब्रदर्स, मोहित ब्रदर्स का खाता बनेगा तो ये देख लीजिए 20 तारीख को है, जून 20 को है। टू सेल्स कितना है 10,000 को सेल्स, 10,000 को का सेल किए थे, और ये बाई मोहित ब्रदर्स ने बैंक से पेमेंट कर दिया है 28 तारीख को। बाई बैंक अकाउंट 10,000, दोनों का हिसाब किताब बराबर, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अब इसके बाद देखिए कैश बनिए गया, सेल्स फिर बन जाएगा, गुलमोहर का बनिए गया, बैंक का मोहित ब्रदर्स का बनिएगा, सैलरी हो गया। वैसे ही बना लीजिएगा, बैलेंस सीडी बीडी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आगे चैप्टर में देखिएगा इस टाइप का सवाल जो है सो कर करके आप खाता अपने से विधिवत रूप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आगे जहाँ जहाँ फिर नया नया पॉइंट जहाँ होगा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नया नया चीज़, उस चीज़ पर मैं फोकस करते चलूँगा।
ठीक है, बस आज इतना ही।